आज हमारे साथ है स्पेशली हम जो कल डॉक्टर्स डे है उसके लिए आज ही हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए और सभी डॉक्टर्स को जो स्पेशली लाइफस्टाइल मेडिसिन में पीएचडी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संदीप जी, आप विशेष आमंत्रित है डॉक्टर्स डे के लिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और थैंक यू एवरीवन। मैं सोचता हूँ ये वीडियो जो है स्पेशली आपके सबके डॉक्टर्स फ्रेंड के लिए मरीजों को किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इस बारे में मैं डॉक्टर संदीप शर्मा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसके बारे में कुछ बोले, क्योंकि स्थिति जो है एक्चुअली सभी मेडिकल फील्ड इस वक्त हिला हुआ है। कारण है अचानक होने वाली मौतें, उसमें से भी कार्डियोलॉजिस्ट स्वर्गीय गौरव गांधी जी का जो मृत्यु है, जिन्होंने 16,000 से ज्यादा ऑपरेशंस किए हैं और उनकी जो मौत है वो शॉकिंग है सब एक्चुअली मेडिकल फील्ड के लिए। तो हम लोग एक छोटा सा एक सवाल ये है सर कि कहाँ मिस हो रहा है आपका? देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, तो हम बिल्कुल। चाहेंगे कि आप उस मिसिंग फैक्टर पे स्पेशली ये वीडियो हमारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। और एक आपकी बात भी इसलिए सुनेंगे कि एक बुरा मत मानिए, आप एक ऑन्को सर्जन हैं, इसलिए शायद एक आपसे कोरिलेटेड करने में उन्हें शायद मेरे हिसाब से एक आसानी हो जाएगी। और एक बिल्कुल। आपका जो सोने पे सुहागा जो है वो यू आर पीएचडी फ्रॉम कोरोना यूनिवर्सिटी इन लाइफस्टाइल मेडिसिन। सो इन लाइफस्टाइल में उन लोग क्या मिस कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कृपया उन्हें बताइएगा। थैंक यू। नाउ ओवर टू डॉक्टर संदीप शर्मा। तो सबसे पहले आज जो अपन बात करने वाले हैं कि डॉक्टर्स डे एक अच्छा डे है इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने का, जिसे शायद आज इस बात पे ज़्यादा लोग समझ पाएँगे। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो मिस हो रही हैं या फिर हम उसको मिस इंटरप्रेटेट कर रहे हैं या फिर जहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेस देना चाहूँगा कोलेस्ट्रॉल की दवा पे, स्टैटिन्स। जो भी मेरे मेडिकल कोलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ पे आपको स्ट्रेस देना चाहूँगा और इसी में पेशेंट का भी इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है, जो हम बुक्स पढ़ते आ रहे हैं, डेविडसन मैनुअल ऑफ मेडिसिन, उसमें जब आप कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल की जो दवा है, वो वाला पार्ट जब आप खोलेंगे, उसपे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है जिसे हम मिस इंटरप्रेटेट कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेटेट होता आ रहा है, जिसका सही से विश्लेषण नहीं कर पा रहे, वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा जो हम ले रहे हैं उसका एक्चुअल बेनिफिट 1 या 2% से भी कम है। मगर वो स्टैटिस्टिक्स में ऐसा दिखाया जा रहा है कि उसका बेनिफिट 50% के आसपास है। एक्चुअल में जब आप वो डाटा को आप डीप से पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है डेविडसन मैनुअल ऑफ मेडिसिन में, इसमें हमको कहीं और किसी और का रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही बुक्स है जो पढ़ते आ रहे हैं। उसी बुक्स में लिखा हुआ है, ये डाटा का मिस डाटा का इंटरप्रिटेट करने का तरीका है, जिसमें हम उसी चीज को हम ये बोल सकते हैं कि 50% बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट जब कैलकुलेट करेंगे तो 2% से भी कम है, 1% से भी कम है। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो जिसका गलत इंटरप्रिटेशन से हम बहुत सारे पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की दवा दे रहे हैं। अगर हम पेशेंट को ये बता दें कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल की दवा है उसका बेनिफिट 1 या 2% ही है, तब शायद वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देने का, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा, उसको कम करने की दवा से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल तो कम दिखने लग जाता है, लेकिन एक्चुअल जो उसका बेनिफिट है वो पेशेंट को नहीं पता। इनफैक्ट एक रिसर्च की मैं वर्डिंग्स बता रहा हूं, अगर पेशेंट को एग्जैक्टली पता चल जाए कि कोलेस्ट्रॉल की दवा कितनी बेनिफिट है, तो शायद उसको लेना ही बंद कर देगा। तो मैं पेशेंट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, पेशेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप जो कोलेस्ट्रॉल की दवा जितना बेनिफिशियल समझ रहे हैं, उतना बेनिफिशियल आपको आपकी लाइफ बढ़ाने में और हार्ट अटैक को आपकी बचाने में उतना कारगर नहीं है। और इसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये बुक्स में ही लिखा हुआ है साफ सुथरे तरीके से। तो एक पहला इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहूंगा वो कोलेस्ट्रॉल की दवा है। पहला। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल की दवा से बेनिफिट तो
1 या 2% है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट तो और भी खतरनाक है। क्योंकि हम अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल की दवा ले ही इसलिए रहे थे ताकि हमारा हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाए।